सभी भक्तों को जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं सभी भक्तों को, सभी श्रोताओं को, जो भी हमारा YouTube चैनल देखते हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज हमारे इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूर्ण हुई। सभी को हृदय की गहराइयों से हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और इसी के साथ आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 73वां दिवस है। सभी भक्तों से, सभी श्रोताओं से विनम्रतापूर्वक अनुग्रह करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल पर श्री रामचरितमानस का पाठ सुने और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहो तम अभिमान, भजहो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जदपि कही कपि अतिहित बानी, भगति विवेक बिरत नैसानी। बोला बिहसी महाभिमानी, मिला हमें कपे गुरबड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खलित ही, लागे सुअधमो सिखावन मोही। उलटा हुए है कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मत भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेग न हरहो मूढ़ कर प्राणा। सुनत निसाचर मारन धाये, सचिवन सहते विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाय शीस करी विनय बहुता, नीति विरोधन मारय दूता। आन दंड कछो करय गुसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत ही विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गुसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहस बोला दस कंधर, अंग भंग करे पठय बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेजो, इसे लौटा दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर, सब कहें समुझाई। तेल बोर पट बांध पुने, पावक देहु लगाए। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं सबको समझा कर कहता हूं कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछ ही न बानर तह जाए, तब सठ निज नाथ लह आए। जिनके कीनस बहुत बड़ाई, देखो मैं तिन के प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना,
भई सहाय सारद मैं जाना, जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कप खेला, कौतुक कहनाए पुरवासी, मारह चरण करह भवहासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजे ढोल देह सब तारी, नगर फेर पुने पूंछ परारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लगो रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप हो गए। निवक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी तो निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित तहि अवसर, चले मरुतून चास, अठास कर गर जा कपे, बड़े लाग आकाश। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्ठास कर गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देव विशाल परम हरवाई, मंदिर ते मंदिर चढ़े धाई, जरय नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहो कोटि कराला। देह बड़ी विशाल हो गई, परंतु वह भी हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातुहा सुने पुकारा, अहे अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। ये हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई दे रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगरो निमस एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का यही फल है कि नगर अनाथ की नगरी की तरह जल रहा है। हनुमान जी एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जय सिर जा, जरा न सोते हैं कारण गिर जा, उलट पुलट लंका सब जारी, कूद परा पुने सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरे ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाए खोए श्रम, धर लघु रूप बहोरे, जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पूंछ बांधकर थकावट दूर करके और पूंछ को बुझाया और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मां तो मोहि दी जय कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतारि तव दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ।
हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहे हो तात यशो मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभो पूरन कामा। दीन दयालो बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथा दीन दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूं, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी भयंकर संकट को दूर कीजिए। तात सक्र सुतो कथा सुनायो, बान प्रतापो प्रभु समुझायो। मासु दिवस महो नाथु नावा, तो पुण्य मोहे जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीता न पाएंगे। कहो कपि कह विधि राखो प्राणा, तुम हूं तात कहत अब जाना। तो ही देख शीतल भई छाती, पुण्य मो कहूं सोए दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुधय समुझाए करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाय कपे, गबन राम पह कीन। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुने गरज सुभारी, गर्भ स्रवहि सुने निश्चर नारी। नाग सिंधु यह पार नहीं आवा, शब्द किल किला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने सुराम चंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल गति भये सुखारी, तलपत मीन पाव जिम्मेवारी। चले हर्ष रघो नायक पासा, पूछत कह तो नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगत सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए, मधु और फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाए पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपे कर आए प्रभु काज। उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कराए हैं। जौन होति सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकह न खाई। अह विधि मनो विचार कर राजा, आए गए कपे सहत समाजा। यह सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे
कि समाज सहज बानर आ गए। आए सवन नावा पद सीसा, मिल्यो सवन अते प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब बानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काजु की नेहु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर तह मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पह चलेऊ। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब बानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब बानरों समय श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन सब जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दुई भाई, परे सकल कपे चरण जाई। श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब बानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देख पद कंज। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले मिलकर मिले और कुशल पूछी। बानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कहे सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुने प्रसन्नता ऊपर। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुन सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी बिनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। वही विजय है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का समुद्र सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन सो करनी, सहसो मुख न जाय सो वरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुण्य हनुमान हरस ही लाए। कहो तात कहे भांति जान की, रहते करते रक्षा स्वप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम बहारू दिवस निसो, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्र हैं, जाहे प्राण कह बाट। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। यह ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ा मन दीनी, रघुपति हृदय लाय सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भर बारी, बचन कहे कछो जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने
मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गहे प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारित हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हों त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मन में वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूं। और हे स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? अब गुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राणन कीन पयाना। नाथ सुनय नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करें हट बाधा। हाँ, एक दोष मैंने अपना अवश्य मानती हूं कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। बिरह यज्ञ तनो तूल समीरा, श्वास जरय छन माहि शरीरा। नयन स्रवय जलो निज हित लागी, जरै न पावो देह बिरहागी। बिरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे बिरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता कैयति विपति विशाला, विनय कहें भले दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयाल, वह बिना कहीं भी अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमस निमस करुणा निधि, जाहि कलप समबीति। बेग चलय प्रभु आनय, भुजबल खल दल जीत। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, भर आए जल राजीव नयना। वचन काय मन मम गति जाही, सपने हूँ बूझय विपति के ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? कहे हनुमंतो विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहतिक बात प्रभु जातो धान की, रिपहो जीत आन भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुने कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुन कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही उरन में नाही, देखो करे विचार मन माही। पुण्य पुण्य कपे चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्र में प्रेम अश्रु का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुन प्रभु वचन बिलो के मुख, गात हरस हनुमंत। चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु के वचन सुनकर और उनको प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े।
बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तहे उठव न भावा। प्रभु कर पंकज कप के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन कर पुण्य शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर कह परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत अत्यंत अपने निकट बैठा लिया। कहो कपि रावण पालित लंका, कह विधि दह्यो दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित तो वचन बोले। शाखा मृग के बड़े मनुसाई, शाखा दे शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण विधि विपन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथन कछो मोर प्रभुताई। यह तो हे नाथ, हे रघुनाथ जी, आपका ही प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बढ़वा न लहे, जार सकै खल तूल। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जलने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देव कृपा करे अनपायनी। सुनि प्रभु परमो सरल कपि बानी, एवं मस्तुक तव कहु भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली आप अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्त ऐसा ही हो कहा। उमा रामो सुभाव जय जाना, ताहि भजन तजे भाव न आना। यह संवादु जासोर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वह श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुन प्रभु बचन कहे कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पतहि बुलावा, कहा चले करे करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर बानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब कहे कारण की जय, तुरत कपिन कहो आयुष दीजय। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नवते भवन चले सुर हरसी। अब विलंब किस कारण किया जाए, बानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेग बुलाए, आए जूथ बजूथ, नाना भरन अतुल बल।
बानर भालु बरूथ, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलवाया। सेनापतियों के समूह आ गए और बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावै सीसा, गरजह भालो महाबल कीसा। देखी रामो सकल कप सेना, चितई कृपा करे राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भई पक्ष जुत मनहु गिरंदा। हरस राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, फरिक बामो अंग जन कह देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो यह कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुनो जान कहे होई, असगुन भयो रावण सोई। चला कटुक को बरने पारा, गरजह बानर भालो अपारा। जानकी जी की जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरे पाद पधारी, चले गगन मह इच्छाचारी। कि हरिनाद भालू कप करही, डगमगह दे गज चे करही। नखी जिनके शस्त्र हैं और वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। चेक रहे दे गज डोल, मह गिर लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख डरे। कट कटह मर कट बिकट भट बहु कोटि कोटिन धावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावही। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूह को गा रहे हैं। बोलो जय श्री राम।